नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इमरजेंसी एक्सप्रेस में। दोस्तों आज बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। दोस्तों स्ट्रोक, जिसको कि हम लेमैन के लैंग्वेज में लकवा भी बोलते हैं, ये एक सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज होती है। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज का मतलब दिमाग में पाई जाने वाली ब्लड वेसल्स या खून की नलियों में जब कोई अवरोध उत्पन्न होता है, यानी रुकावट होती है, कोई ब्लॉकेज होता है किसी थ्रोम्बस या एम्बोलस की वजह से, या दिमाग की आर्टरीज या ब्लड वेसल्स जो भी हैं वो रप्चर कर जाती हैं, फट जाती हैं, दिमाग के अंदर की नसें फट जाती हैं जिसको हम बोलते हैं, तब इसकी वजह से दिमाग के ऊपर प्रेशर पड़ता है या दिमाग की पर्टिकुलर एक पार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से अचानक से मरीज के आधे अंग में या किसी भी अंग में लकवा लग जाता है, जान नहीं रह जाती है, पैरालिसिस हो जाती है। तब हम इसको बोलते हैं कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। दोस्तों स्ट्रोक को अगर हम देखें तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक इस्चीमिया वाला स्ट्रोक, इस्चीमिक स्ट्रोक, दूसरा हेमरेज वाला स्ट्रोक, हेमोरेजिक स्ट्रोक। दोस्तों इस्चीमिया की वजह से जो स्ट्रोक होता है वो ब्रेन की जो आर्टरीज होती हैं उसके अंदर अगर कोई थ्रोम्बस या एम्बोलस फंस जाता है, जिसकी वजह से ब्रेन के पर्टिकुलर एक पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है। जब ब्लड सप्लाई उस पार्ट की रुक जाएगी तो ब्रेन की सेल्स को ग्लूकोज और ऑक्सीजन कम मिल पाता है, जिसकी वजह से ये उतना पार्ट काम करना बंद करने लगता है, जिसकी वजह से अंग में पैरालिसिस या झंझनाहट, सनसनाहट या जान जाने लगती है। लेकिन अगर यही ब्लड सप्लाई ब्रेन की जो रुकी हुई है वो अचानक से रीस्टोर हो जाती है, मतलब ब्रेन को फिर से ब्लड सप्लाई मिल जाती है, तो ब्रेन की वो सेल्स जो कि डेड होने वाली थी, डेड नहीं होती हैं, फिर से रिकवर कर जाती हैं, और इसको हम बोलते हैं मिनी स्ट्रोक या TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। मतलब स्ट्रोक तो हुआ लेकिन थोड़ी देर के लिए, इसी को बोलते हैं ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। दोस्तों TIA और स्ट्रोक में क्या डिफरेंस होता है? अगर किसी को स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आते हैं और वो 24 घंटे से कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं और 24 घंटे तक आते आते वो पूरा सही हो जाता है, फिर से उतनी ही पावर गेन हो जाती है, तब हम इसको बोलते हैं TIA, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। लेकिन दोस्तों अगर 24 घंटे के बाद भी वो सिम्टम्स जैसे पैरालिसिस का सिम्टम या शरीर के किसी एक अन्य भाग में, किसी भी भाग में आपके पैरालिसिस के सिम्टम्स अभी भी प्रेजेंट हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि TIA स्ट्रोक में कन्वर्ट हो चुका है।